चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ थ्योरी की क्लास। ठीक है, आज हम थ्योरी की क्लास करेंगे और जो आईएमपी जो क्वेश्चन रहेंगे वो करेंगे यहाँ पर। वन शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अपन। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको कमेंट जरूर करें कि सर इस तरह से ही क्वेश्चन कराएं, है ना। आज मैं आपके लिए एक डेमो लेकर आया हूँ, उसको आप देख लेना। अगर आपको लगे तो कि सर हमको इसी तरह से पढ़ना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन प्रेस कर देना, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करके ऐड हो सकते हो। 9753749986 पर आप व्हाट्सअप कर देना, और कहीं की भी तैयारी कर रहे हो वो लिख देना। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी के कुछ खास आईएमपी क्वेश्चन या थ्योरी। ठीक है, मैंने पूरी थ्योरी पढ़ ली, उसमें से जो आईएमपी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको निकाल लिए हैं। तो आज हम ये थ्योरी के बेस पे सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला चैप्टर आता है आपका 11th में, जीव जगत। ठीक है, पहला जो खास आईएमपी, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं आपको शॉर्ट नोट्स में आपका बायोलॉजी और जूलॉजी कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, चलिए। लिखा हुआ है, जीव जगत में अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पेसीज की संख्या जो होती हैं लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। ठीक है, अगला जो पूछा जाता है आपका, एक तो फुल फॉर्म पूछा जाता है आईसीबीएन का और आईसीजेएन का। तो आईसीबीएन का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और आईसीजेएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही मैं आपको इस एक एक चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ये आईएमपी क्वेश्चन समझ लेना आप। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति का नामांकन किसने किया था। तो द्विनाम पद्धति का नामांकन जो किया था कैरोलस लिनियस ने किया था। सबसे पहले स्पेसीज का वर्णन किसने किया था, तो लिनियस ने किया था। ठीक है, द्विनाम पद्धति के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेजीफेरा इंडिका जो होता है वो आम का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला जो है टेक्सान, किस टेक्सान के उदाहरण टेक्सान में आते हैं। पौधे क्या है, पौधे टेक्सान है। गेहूं टेक्सोन में आता है। जंतु, स्तनधारी और कुत्ता, ये सब क्या है, ये टेक्सोन वर्ग का उदाहरण है। कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है। वर्गीकरण सिस्टोमेटिक, सिस्टोमेटिक शब्द वर्गीकरण जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप कहते हो सिस्टोमेटिक। सिस्टोमेटिक शब्द कहाँ से लिया गया है, सिस्टोमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। कहाँ से आया है, वर्गीकरण, वर्गीकरण जिसे आप कहते हैं सिस्टोमेटिक। तो ये सिस्टोमेटिक शब्द ये कहाँ से आया है, तो सिस्टोमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। क्या होता है, सिस्टोमेटिक शब्द का अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। क्या होता है, जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचुरल चुना। अगर आपसे पूछ ले कि सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक किसकी है, तो लिनियस की। ठीक है, पता है कि ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक किसकी है, तो ये पब्लिकेशन कौन है, लिनियस ने, कार्ल लिनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचुरल चुना है। ठीक है, अब आपसे एक और पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम। अब मैं आपको बता देता हूँ किस किस का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबिरोसम। क्या होता है, सोलेमन ट्यूबिरोसम। शेर का क्या होता है, शेर का आप सभी को पता है कि सर शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पेंथेरा लियो। क्या होता है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पेंथेरा लियो। मानव, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। इस प्रकार चीते का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, चीते का वैज्ञानिक नाम होता है पेंथर पार्डर, मतलब पेंथर टिग्रिस। ये किसका होता है, चीते का। अगला घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। और गेहूं का टेट्रिकम एसिडम, एक ये क्वेश्चन पूछाता है गेहूं का वानस्पतिक नाम। ठीक है, ये वानस्पतिक नाम याद रख लेना। मतलब मैं आपको 11th की बुक में से पहला चैप्टर
जो है उसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं आपको इस पहला चैप्टर में कंप्लीट करवा दूँगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर करें। वर्गीय संवर्ग आ जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था अभी। वर्गीय संवर्ग में क्या क्या आता है? जाति, उसके बाद आता है वंश, उसके बाद आता है कुल, गण, वर्ग और संघ। वर्गीय संवर्ग के अंतर्गत कौन सा आता है? सुमेलित करें तो पहले आता है जाति, जिसे आप स्पेसीज कहते हो, वंश जिसे आप जीन्स कहते हो, कुल जिसे आप फैमिली कहते हो, गण जिसे आप ऑर्डर कहते हो, वर्ग जिसे आप क्लास कहते हो, संघ जिसे आप फाइलम कहते हो और किंगडम जिसे आप कहते हो जगत। तो जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और किंगडम, ये आपका पूरा एक सीरियल बाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला, प्राणियों को एक अलग जगत सिनेमेलिया में रखा गया। प्राणियों को कौन से जगत में रखा गया है? एनिमेलिया में रखा गया है। प्राणियों को किस वर्ग में रखा गया है? तो आपको बताना है कि प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है। और पौधों को किस में रखा गया है? पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। प्लांटी जगत में किसे रखा गया है? प्लांटी जगत में पौधों को रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है हर्बेरियम। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूने को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परीक्षित करते हैं, जिसे हम कहते हैं हर्बेरियम कहते हैं। चलिए, संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सान की पूरी जानकारी होती है। अगर आपसे पूछ ले कि किस ग्राफ में एक टैक्सान की पूरी जानकारी होती है, तो मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सान की पूरी जानकारी होती है। टैक्सान किसे कहते हैं? जीवों का एक समूह, क्या? जीवों का एक समूह जो किसी भी स्तर की, जीवों का एक समूह जो किसी भी स्तर की वर्गीकी पदानुक्रम में पाया जाता है, उसे टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन किसे कहते हैं? उसे टैक्सॉन कहते हैं। चलिए, टैक्सॉन के प्रमुख उदाहरण कौन से? टैक्सॉन का उदाहरण जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, जाति और वंश, ये टैक्सॉन का उदाहरण। ये सभी टैक्सॉन मतलब संवर्ग मिलकर एक वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। उदाहरण होता है मनुष्य का टैक्सॉन संवर्ग होता है एक तो संघ, फिर आता है वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश और फिर जाति। संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। कार्डेटा, स्तनधारी, प्राइमेट्स, होमिनिड्स, होमो और सेपियंस, ये आपके आते हैं। ठीक है, तो ये मैं 11th के पहला चैप्टर आपको जो खास है वो सब करवा दिए हैं। जीव विज्ञान एक वंश नाम और एक जाति होता है। ठीक है, वंश नाम और एक जाति। ठीक है, ये तो याद है ना, दो घटक होते हैं, वंश नाम और जाति। एक क्वेश्चन और लिखा देते हैं कि ये बताओ बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? तो प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन जो है वो इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। कौन सा है प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन? क्यू। कौन सा? क्यू कहाँ है? क्यू जो है आपका इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? इंडियन बॉटनिकल